नमस्ते प्रिय पाठकों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के करीब लाएगी। परमेश्वर की आवाज सुनना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि हमारे जीवन को शांति, दिशा और उद्देश्य से भर देने वाला एक पवित्र सन्नाद है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें इस आवाज को सुनने में बाधा बनती हैं। इस लेख में हम उन आदतों की चर्चा करेंगे जिन्हें छोड़कर हम अपने हृदय और मन को परमेश्वर के लिए खोल सकते हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें और जानें कि कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढाल सकते हैं। 1. नकारात्मक सोच और चिंता। नकारात्मक सोच और चिंता हमारे मन को अशांत कर देती है, जिससे परमेश्वर की शांत और प्रेरणादायक आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। जब हम चिंता में डूबे रहते हैं तो हमारा ध्यान भविष्य की अनिश्चितताओं या अतीत की गलतियों पर केंद्रित हो जाता है और हम वर्तमान में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। क्या करें? प्रार्थना और ध्यान। रोजाना प्रार्थना और ध्यान के लिए समय निकालें। ये आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। इससे नकारात्मकता कम होगी। विश्वास बढ़ाएं। परमेश्वर पर भरोसा करें कि वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ योजना बनाएंगे। उदाहरण बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और मिनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। फिलिपियों 4:6। 2. व्यस्तता और समय की कमी। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। काम, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच हम प्रार्थना, ध्यान या शास्त्र पढ़ने को प्राथमिकता नहीं देते। क्या करें? समय प्रबंधन। अपने दिनचर्या में प्रार्थना और ध्यान के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। प्राथमिकताएं निर्धारित करें। परमेश्वर को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाएं। सुबह या रात को 10 से 15 मिनट भी पर्याप्त हो सकते हैं। सादगी अपनाएं। अनावश्यक गतिविधियों को कम करें और अपने जीवन को सरल बनाएं। उदाहरण, यीशु स्वयं भी भीड़ से अलग होकर प्रार्थना करने के लिए समय निकालते थे। तब यीशु सुबह के समय अंधेरा रहते ही उठकर निकला और एक जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगा। मरकुस 1:35। 3. पाप और अनैतिक व्यवहार। पाप और अनैतिक व्यवहार हमारे हृदय को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। जब हम जानबूझकर गलत कार्य करते हैं या नैतिकता के खिलाफ जाते हैं तो हमारा विवेक हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकता है। क्या करें? पश्चाताप। अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। नैतिक जीवन। अपने जीवन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा को अपनाएं। नियमित आत्मनिरीक्षण। अपने व्यवहार और विचारों की समीक्षा करें और सुधार के लिए प्रयास करें। उदाहरण, भजन संहिता में लिखा है, यदि मैं अपने हृदय में पाप को स्थान दूं तो प्रभु मेरी न सुनेगा। भजन 66:18। 4. दूसरों के प्रति कटुता और अक्षमा। दूसरों के प्रति क्रोध, नफरत या अक्षमा हमारे हृदय को कठोर कर देती है। ये नकारात्मक भावनाएं परमेश्वर की प्रेममयी आवाज को सुनने में बाधा डालती है। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम स्वयं को भी परमेश्वर की कृपा से वंचित कर लेते हैं। क्या करें? क्षमा करें। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये आपके हृदय को हल्का करेगा। प्रेम और दया। दूसरों के प्रति प्रेम और दया का व्यवहार करें। प्रार्थना। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनसे आप नाराज हैं। उदाहरण, यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती 6:14। 5. अत्यधिक भौतिकवाद और सांसारिक इच्छाएं। भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक इच्छाओं का पीछा करना हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। धन, प्रसिद्धि या शक्ति की चाहत हमारे मन को अशांत करती है और परमेश्वर की आवाज को दबा देती है। क्या करें? संतोष। जो आपके पास है उसमें संतोष करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। दान। दूसरों की मदद करें और अपनी संपत्ति का उपयोग परमेश्वर की सेवा में करें। आध्यात्मिक लक्ष्य। भौतिक लक्ष्यों के बजाय आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता दें। उदाहरण, बाइबल कहती है, धन के लोभ से सावधान रहो क्योंकि जीवन का मूल्य धन की बहुतायत में नहीं है। लूका 12:15। 6. अनुशासनहीन जीवन शैली। एक अनुशासनहीन जीवन जैसे अनियमित दिनचर्या,
अनावश्यक समय बर्बाद करना या व्यसनों में लिप्त होना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को कमजोर करता है। शराब, नशा या अन्य बुरी आदतें हमारे मन और शरीर को प्रदूषित करती है। क्या करें? स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद ले। समय का सदुपयोग, अपने समय का उपयोग रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में करें। व्यसन छोड़े। यदि आप किसी व्यसन से जूझ रहे हैं तो पेशेवर मदद लें और प्रार्थना करें। उदाहरण, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? 1 कुरिन्थियों 6:19। 7 प्रार्थना और शास्त्र पढ़ने में लापरवाही। प्रार्थना और शास्त्र पढ़ना परमेश्वर की आवाज सुनने के सबसे महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अगर हम इनमें लापरवाही बरतते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमजोर कर देते हैं। क्या करें? नियमित प्रार्थना। रोजाना प्रार्थना के लिए समय निकालें। ये आपके और परमेश्वर के बीच संवाद का माध्यम है। शास्त्र अध्ययन, बाइबल या अन्य पवित्र ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ें और उनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। ध्यान। शास्त्र पढ़ने के बाद कुछ समय शांत होकर विचार करें। उदाहरण, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। इब्रानियों 4:12। 8 दूसरों की तुलना और ईर्ष्या। दूसरों से अपनी तुलना करना या उनके प्रति ईर्ष्या करना हमारे मन को अशांत करता है। ये हमें परमेश्वर की योजना और हमारे लिए उनके उद्देश्य से भटका देता है। क्या करें? आत्म स्वीकृति। स्वयं को परमेश्वर की अनमोल रचना के रूप में स्वीकार करें। दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की सफलता की सराहना करें और उनके लिए प्रार्थना करें। अपने लक्ष्य, परमेश्वर द्वारा दी गई अपनी अनूठी यात्रा पर ध्यान दें। उदाहरण, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुलाहट के अनुसार जीना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 7:17। 9 गपशप और नकारात्मक बातचीत। गपशप और नकारात्मक बातचीत हमारे मन को प्रदूषित करती है और परमेश्वर की शुद्ध आवाज को सुनने में बाधा डालती है। ऐसी बातचीत हमें दूसरों के प्रति कठोर बनाती है और हमारे हृदय को प्रेम से दूर ले जाती है। क्या करें? सकारात्मक बातचीत, प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक बातचीत करें। चुप रहें। जब गपशप हो रही हो तो उसमें भाग लेने के बजाय चुप रहें। प्रार्थना। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, खासकर उनके लिए जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण, तुम्हारी बातचीत हमेशा अनुग्रहपूर्ण और स्वादिष्ट हो। कुलुस्सियों 4:6। 10 परमेश्वर पर विश्वास की कमी। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उन पर पूर्ण विश्वास। यदि हम परमेश्वर की योजना, उनकी शक्ति या उनकी उपस्थिति पर संदेह करते हैं तो हम उनकी आवाज को सुनने में असमर्थ रहेंगे। क्या करें? विश्वास को मजबूत करें। प्रार्थना, शास्त्र पढ़ने और सत्संग के माध्यम से अपने विश्वास को मजबूत करें। परमेश्वर की योजना पर भरोसा। ये विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। प्रशंसा और आराधना। परमेश्वर की महिमा और उनकी भलाई की प्रशंसा करें। उदाहरण, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11